दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में न जाने कितने ही ब्रिजेस के ऊपर से गुजरते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग इसमें छुपे कंस्ट्रक्शन के मास्टरपीस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के मुकाबले में हद से ज़्यादा मुश्किल होती हैं, क्योंकि बिल्डिंग का लोड तो स्टेबल रहता है, लेकिन ब्रिजेस का लोड कभी भी स्टेबल नहीं रहता। ब्रिजेस को हर वक्त लाखों टन वजनी लोड बर्दाश्त करना पड़ता है, वो भी ऐसा लोड जो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा हो। जैसे जैसे आबादी में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही ब्रिजेस और फ्लाईओवर की इम्पोर्टेंस में इजाफा हो रहा है, और ये ज़रूरत उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब ब्रिजेस ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर बनाए गए हों। जहां वर्कर को जमीन के ऊपर पुल बनाने में मुश्किल पेश आती है, वहीं पानी के अंदर पुल बनाते हुए इनको 10 गुना ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए एक एक इंच तो क्या, एक एक मिलीमीटर की भी कैलकुलेशन पहले से ही की जाती है, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती की गई तो इसमें अरबों रुपए का नुकसान और साथ साथ लाखों जानें भी जा सकती हैं। चाहे किसी घर की कंस्ट्रक्शन हो या फिर बिल्डिंग की या तो पुल की, इन सब में एक चीज तो बहुत ही कॉमन है, और वो है फाउंडेशन। जैसे फाउंडेशन के बगैर किसी घर की तमीर नहीं की जा सकती, वैसे ही फाउंडेशन के बगैर किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि पानी के अंदर किसी भी ब्रिज की फाउंडेशन किस तरह तमीर की जाती है, कैसे लहरों के नीचे अरबों लीटर पानी में ये काम सरंजाम दिया जाता है, और समंदर के अंदर बनी ये फाउंडेशन कैसे इतनी ज्यादा मजबूत हो सकती हैं, जो पानी और लहरों के प्रेशर के अंदर भी ब्रिज को एकदम मजबूती से थामे रखती हैं। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पानी में कंस्ट्रक्शन करने के लिए इंजीनियर का सबसे पहला टास्क ये होता है कि पानी की गहराई देखना, और साथ ही पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे जमीन पथरीली है या फिर रेतली। ये सब जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर पानी के बॉटम तक जाते हैं, और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का ही काम चलता रहता है। अगर पानी की गहराई कम होगी तो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन में भी आसानी होगी, लेकिन अगर पानी की गहराई ज्यादा हुई तो वर्कर की जान को भी खतरा होगा, और साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों ही 10 गुना ज्यादा होंगी। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज है कि आखिर इस पानी को इसकी जगह से कैसे हटाया जाए। पानी की गहराई जितनी भी ज्यादा हो, लेकिन जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है वहाँ से पानी हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना गहरा पानी आखिर यहाँ से हटाया कैसे जाए? इंजीनियर्स ने इसके भी 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। पहला और सबसे पुराना मेथड कोफर डैम कहलाया जाता है। जिस जगह कंस्ट्रक्शन की जानी हो उस जगह चारों तरफ इतनी ज्यादा मिट्टी डाल दी जाती है कि वो पानी के लेवल से भी ऊपर हो। जब चारों साइडों पर मिट्टी डाल दी जाती है तो बीच में से पानी निकालकर उसको खुश्क कर लिया जाता है, जहां कंस्ट्रक्शन के लिए आसानी से काम किया जा सकता है। लेकिन ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिस जगह मिट्टी डाली जाती है वो नरम होकर पानी के प्रेशर से दीवार को तोड़ देता है। यही वजह है कि इससे वर्कर की जान को भी बहुत ज्यादा खतरा रहता है। इस मसले से निपटने के लिए कोफर डैम मिट्टी से नहीं बल्कि लोहे की दीवारों से बनाया जाता है। लोहे की शीट एक एक करके मशीन की मदद से पानी में डाली जाती हैं, जो कि एक मजबूत दीवार की तरह बन जाती हैं। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने पर इन शीट्स को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड केसन्स कहलाता है। इस तरीके में फाउंडेशन को पहले जमीन पर बनाया जाता है और फिर बाद में इसको शिप की मदद से उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर इसकी कंस्ट्रक्शन की जानी होती है। अब सबसे मुश्किल बात होती है इसको पानी के अंदर इंस्टॉल करने की, क्योंकि ये फाउंडेशन एक बॉक्स के जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली हुई होगी। अगर इसको पानी में ऐसे डाला गया तो ये सिर्फ पानी के ऊपर ही तैरती रहेगी, जैसा कि ये गिलास पानी में तैरता हुआ आप देख ही सकते हैं। ये फाउंडेशन पानी पर फ्लोट ना करे, इसके लिए इंजीनियर के पास एक तरीका होता है।
अगर पानी की गहराई ज्यादा हो तो पहले शिप्स की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी की गहराई को कम किया जाता है और फिर कैसोन को इस पत्थरों की मदद से पहाड़ पर इस शिप से रख दिया जाता है और आखिर में इसके ऊपर कंक्रीट डालकर इसको और ज्यादा वजनी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसको बैटर्ड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में बड़े बड़े पाइप्स को शिप की मदद से कंस्ट्रक्शन जगह पर लेके जाया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप को जमीन के नीचे धंसाया जाए, लेकिन धंसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? ये पाइप वजन में इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको आसानी से जमीन के अंदर धंसाया जा सके, क्योंकि ये एक एक पाइप हजारों टन वजनी होता है। इसके लिए शिप पर स्पेशल किस्म के हैमर इंस्टॉल करके इनकी कंस्ट्रक्शन की जाती है। इससे पानी के अंदर एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार हो जाती है जिस पर हम ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये सब इतना भी ज्यादा आसान नहीं होता जितना आसान कहने और सुनने में लगता है। इस सब प्रोसेस में सालों की मेहनत और कई ज्यादा जानें भी गंवाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।